मेरे भाई, आज मैं उन ऑपरेटरों को जो कि नए नए हैं या फिर अभी हेल्परी कर रहे हैं, वो चांस मारने की सोच रहे हैं, उनको एक बात बताने वाला हूं कि आप चांस मारने से डरते हो और क्या कारण होता है कि आप फेल हो जाते हो। चांस मारने जाते हो और वहां से फेल होकर वापस आ जाते हो, तो उन्हें बताने वाला हूं। देखो आपके साथ होता क्या है। आप जब चांस मारने जाते हो तो बहुत घबराए हुए रहते हो, क्योंकि आपके मन में पहले से ही इतना सारा डर भर दिया जाता है आपके उस्ताद के द्वारा, या फिर जो भी आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं जो कि पहले से इस लाइन में हैं, वो आपके दिमाग में इतना सारा कचरा भर देते हैं कि वहाँ पे जाओगे तो सेठ तुमसे पूछेगा इंजन ऑयल के बारे में, हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में, गियर ऑयल के बारे में और मशीन के मेंटेनेंस के बारे में। इस तरह के आपके मन में बहुत सारा डर भर दिया जाता है। हमारे टाइम पे भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी सेठ आज के टाइम में मेंटेनेंस नहीं पूछता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये एक ऑपरेटर है, ये कोई फिटर नहीं है जो इसे मेंटेनेंस पूरा आता रहेगा। ठीक है, एक ऑपरेटर का काम है पाइप बीप चेंज कर देना, डीजल वीजल डालना, अगर कभी एयर पकड़ लिया मशीन तो उसका एयर निकालना। ठीक है, और एयर निकालना हर किसी को आता है। ओके, उम्मीद है कि आपको भी आता रहेगा अगर आपने अच्छे से हेल्प किया रहेगा तो। ठीक है, दूसरी बात, आप जब चांस मारने जा रहे हो तो घबराओ मत, कभी भी घबराओ मत। आप ये सोचकर कभी मत जाओ कि हाँ मुझे यहाँ पास हो ही जाना है। ठीक है, आप ये सोचकर जाओ कि मैं मेरा 100% दूंगा। मैंने जो सीखा है, मैंने जैसा चलाया है मेरे उस्ताद के साथ, मैंने उस्ताद के सामने, वो उसी अंदाज में मैं वैसे ही मशीन चलाऊंगा। बाकी सामने वाले की मर्जी, मैं उसके लायक रहूंगा तो वो मुझे रखेगा, नहीं रहूंगा तो थोड़े ना मेरा गला काट देगा या थोड़े ना मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। इस तरह से बिल्कुल खुला माइंड से आपको जाना है, चांस मारना है। आप जिस तरह से मशीन चलाते हो अपने उस्ताद के पास, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी मशीन चलाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने सेठ के सामने बहुत स्पीड चलाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड के वजह से कभी भी कोई सेठ किसी ऑपरेटर को नहीं निकालता है कि इसका स्पीड स्लो है। निकालता है क्यों? क्योंकि आप स्पीड तो चला रहे हो, मगर जो काम करने को दिया गया है वो काम आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो। आपके कंट्रोल में मशीन नहीं आ रही है और आप पूरा फास्ट मशीन नचा रहे हो, एकदम धड़ाम धूम बकेट बजा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये गलती मत करना। आप बिल्कुल शांति से जाना, मशीन चालू करना शांति से। अपना हर मशीन का अलग अलग उसका स्पीड होता है, कंट्रोल करने का एक अपना क्या होता है, तरीका होता है। तो आप उस मशीन को पहले स्टार्ट करो, अपना एक मीडियम साइज जो रेस होता है वो देख कर देखो। सबसे पहले कोई मतलब चांसर भाई जाए मशीन पे, हाँ, तो सबसे पहला उनका काम क्या रहेगा? काम कुछ नहीं। देखो लोग बताते हैं कि पहले चांसर भाई जा रहा है तो डीजल चेक करो, ऑयल चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो। वो सब कब किया जाता है? जब आपके पीछे जो मशीन है वो बिल्कुल भंगार है तो किया जाता है। ठीक है, आजकल नई नई मशीनें आ रही है, उसमें इंजन ऑयल कम है या रेडिएटर में पानी कम है या हाइड्रोलिक ऑयल कम है, वो सब डिस्प्ले मीटर में दिखाता है। ठीक है, तो अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि बाबा पहले जाना है तो ऐसे पहला पैर ये रखना चाहिए, तो इधर से पकड़ के चढ़ना चाहिए, तो ये गेज खोल के ये चेक करो, वो करो। ये सब कब करना है? अगर आपके सामने कोई खटारा मशीन भंगार पड़ी है, मैं तो बोलता हूँ भंगार पे चांस ही मत मारो, भाग जाओ। क्या जरूरत है आपको रोज रोज करने की? एक तो आप नए हो, उसके बाद से भंगार मशीन पे चांस मार रहे हो। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आप पुरानी मशीन पे जाते हो तो मशीन पे चढ़ने से पहले आप इंजन ऑयल चेक कर लो, और मतलब हर ऑयल चेक कर लो, हाइड्रोलिक ऑयल का गेज भी चेक कर लो, गियर ऑयल चेक कर लो, इंजन ऑयल चेक कर लो, रेडिएटर में पानी है या नहीं वो देख लो। पानी नहीं है तो उसमें पानी डाल दो। ठीक है, ये अगर पुरानी मशीन है तो करो, अगर नई मशीन है तो कुछ जाने का चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेल्फ मारो, उसको सेल्फ मारकर तुरंत मत चालू करना। सेल्फ मारो, थोड़ा देर इंजन को गर्म होने दो। ठीक है, उससे क्या होता है, जो इंजन ऑयल है वो अच्छे से पिस्टन में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उससे पिस्टन घसता नहीं है। कभी भी ये ध्यान में रखने का, कोई भी गाड़ी रहने दो, तुरंत सेल्फ मारे तुरंत उसको रेस देकर चलाने का नहीं है। पहले सेल्फ मार जाता है, थोड़ी देर रुका जाता है। ठीक है, इंजन को रनिंग पकड़ने दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप मशीन चलाओ बिल्कुल बिंदास सोच कर। अरे तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, डायलॉग तो सुना ही होगा आपने। यहाँ नहीं पास होगा कहीं और पास हो जाओगे, कहीं और नहीं पास होगा कहीं और नहीं। 10 जगह चांस मारना है मुझे, 5000 रुपये जेब में लेकर निकलो, 10 जगह चांस मारना है, सोच के निकलो कि 2 महीने में भटक नहीं रहना है, मुझे भटकता ही रहना है। चाहे मुझे स्टेशन पे सोना पड़े, चाहे मुझे ट्रेन में बिताना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। अगर उससे भी ना हो, अगर आपको
पोस्ट बताने वाले ऑपरेटर ना हो तो भाई मेरा नंबर ले लेना, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं आपको पर्सनली आप अपना नंबर देना, मैं आपको कॉल कर लूंगा, मैं आपको चांस मरवाऊंगा। कितना लोग फेल करेंगे आपको? हाँ, 1 फेल करेगा, 2 फेल करेगा, 3 फेल करेगा, 4 फेल करेगा, 10 में से 1 भी तो ऐसा जगह होगा ना जहां आप पास हो जाओगे। चाहे वो लोडिंग का रहने दो, मैं बीड में मेरे बहुत सारे हेल्पर पास हो गए, वहां पे थर्मल होता है, राख लोडिंग करना है, मट्टी जैसा होता है बिल्कुल, अपने इधर जो बलुआ मिट्टी होता है वैसा ही होता है, उसमें कोई पत्थर नहीं, कोई हार्ड नहीं, सिर्फ गाड़ी भरना है। 2-3 महीना वहां चलाओ लोडिंग का काम। या फिर बहुत सारे ऐसे सेठ लोग हैं जिनका सिर्फ मुरम लोडिंग का काम चलता है, वहां पर लगवा दूंगा मैं। लोडिंग का काम में चांस मारो सबसे पहले, या तो लोडिंग में मारो या फिर खेती विधि के काम में मार लो। खेती विधि के काम में कुछ टेंशन होता नहीं है ज़्यादा। इस तरह के काम में चांस मारो जहां आप पास हो जाओ। अब आपको चांस मारने का हुआ तो आप चल दिए केनाल का स्लोप मारने, थोड़े ना पास हो जाओगे, नहीं पास हो गए। आपको चांस मारना है, आप जा रहे हो सेब तालाब बनाने। अब सेब तालाब का स्लोप ही इतना टॉप लेवल का होता है कि आपसे हो ही नहीं पाओगा, ना तो उसका आप बेड लेवल से निकाल पाओगे, ना उसका स्लोप दे पाओगे, ना उसका टॉप अच्छे से एक लेवल कर पाओगे। तो फिर ऐसे काम में चांस नहीं मारना है। मारना है तो आपको लोडिंग में मारना है या खेती लेवल के काम में मारना है, ठीक है। इस तरह का काम में हेल्पर पास हो जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत। सबसे पहली जो गलती होती है, घबराओ मत। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, घबराओ मत। अपने सेठ को देखकर डरो मत। कोई 2-4 लोग बातें कर रहे हैं तो आपको देखकर तो आप मत सोचो कि बाबा हमारी शिकायती बातें कर रहे हैं। उसकी माँ का भोसड़ा, वो जो भी बात करने दो उसको। तुम्हारा 100% दो, जैसा चलाते हो वैसा चलाओ। उसको पसंद पड़ा तो रखेगा, नहीं पड़ा तो बैग उठाओ, चलो। टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को फ्री रखना है। ये गलती कभी भी मत करना, घबराने वाली। ओके, अगर आप घबराए नहीं तो आप पास हो जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। और हाँ, चांस मारने के लिए अगर आपको जाना है ना, तो सबसे पहले आपके उस्ताद अपने मुंह से कहने चाहिए कि हाँ तू चांस मारने के काबिल हो चुका है। अपने ही मन से नहीं कि नहीं अभी तो मैं सीख गया हूँ, अभी तो मैं चला लूँगा, ये वो जिद करके नहीं करना है। जब उस्ताद बोल देंगे कि हाँ तुम चला लोगे तो तुम जाओ चांस मारने, क्योंकि अगर फेल भी होगे तो आपके उस्ताद आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर उस्ताद के खिलाफ तुम जाओगे चांस मारने तो वापस से उस्ताद भी आपको बुलाने का नाम नहीं लेंगे, और प्लस आपको कहीं चांस पे भी भेजने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई गलती मत करना, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं।